हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्लान फॉर क्वालिटी। अब देखते हैं प्लान फॉर क्वालिटी होता क्या है और इसमें क्या इनपुट्स लगेंगे, क्या टूल्स टेक्निक्स लगेगा, क्या आउटपुट लगेगा। जो क्वालिटी प्लानिंग होता है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना। अब कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करना? जो हमारे प्रोजेक्ट से रिलेवेंट हो और अपना जो है कि हम ये डिटरमाइन करें कि हम उसको कैसे सेटिस्फाई करें। इस तरीके से अब जो हमारा पहला इनपुट आता है वो आता है हमारा क्वालिटी पॉलिसी। अब क्वालिटी पॉलिसी मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इंटेंशन और ओवरऑल डायरेक्शन, क्वालिटी के प्रति नजरिया क्या है, इसके बारे में बताता है। फिर आता है स्कोप स्टेटमेंट। स्कोप स्टेटमेंट जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि स्कोप स्टेटमेंट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पता रहता है कि हमको क्या चीज प्रोजेक्ट में रहना है और क्या प्रोजेक्ट के बाहर रहना है। अब इसमें जो है मेजर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल से इन सब का डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सर्व करता है। अब आता है फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जो प्रोडक्ट हमको देना है या डिलीवरेबल जो भी देना है उसका डिस्क्रिप्शन। इसमें यूजुअली हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स लेते हैं कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ रहा है, अगर कोई उसमें उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है या कोई टेक्निकल कंसर्न आता है जो कि क्वालिटी प्लानिंग को अफेक्ट कर सकता है, उसको हम एड्रेस करते हैं। फिर आते हैं हमारे स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस। अब स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस जो अपना इसके हमारे अगेन जो आपके इसके रिलेवेंट हो हमारे प्रोजेक्ट से, अदरवाइज अदर चीजों को हम नहीं लेंगे। मतलब कोई भी हमारा जो भी अपना एप्लीकेशन एरिया है उसमें कौन सा स्पेसिफिक स्टैंडर्ड लगेगा या कौन सा कानूनी दाव पेच फंसेगा जो हमारे प्रोजेक्ट को अफेक्ट कर सकता है, इसमें वो सारी चीजें ली जाती हैं। फिर इसमें लिए जाते हैं अदर प्रोसेसेस इनपुट्स, यानी जो अदर प्रोसेसेस आउटपुट, सॉरी, जो दूसरी प्रोसेसेस मैनेजमेंट की प्रोसेस हुई उसके जो आउटपुट है जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी के रिलेवेंट है वो आउटपुट हमारे क्वालिटी पॉलिसी में इनपुट के रूप से काम करते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लें कि हमारे जैसे प्रोक्योरमेंट मेरे प्लानिंग से अपन को कोई आउटपुट मिलता है कि हमको कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या क्या क्वालिटीज आई जरूरी है, तो हमारे क्वालिटी पॉलिसी में वो एक इनपुट का काम करता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम टूल्स एंड टेक्निक्स की कि टूल्स एंड टेक्निक्स क्या क्या लगेंगे। तो इसमें सबसे पहला टूल लगता है बेंचमार्किंग। अब बेंचमार्किंग का मतलब होता है आज हम इस पोजीशन पर हैं और इससे हम कितना ऊपर जा सकते हैं, या आज हमारा जो इंडस्ट्री है वो इस पोजीशन पर है, हम उस इंडस्ट्री से कितना ऊंचा जा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। एक बेस, एक लेवल रहती है कि इस लेवल से हमको कितना ऊंचा उठना है, ठीक है ना। तो इसको अपन बोले कि भाई जो इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी प्रोजेक्ट प्रोसेस को, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस को और प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस से या इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से, ठीक है ना। अब इससे क्या हमको अपने इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम रियलिस्टिक क्वालिटी ऑब्जेक्टिव और टारगेट से सेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है टूल क्वालिटी मैट्रिक्स। अब क्वालिटी मैट्रिक्स क्या होता है? क्वालिटी मैट्रिक्स जो है वो मेजरेबल पैरामीटर्स रहते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स की क्वालिटी को असेस करते हैं और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स में जो हम हमारी प्रोसेसेस लग रही हैं उसको असेस करते हैं। अब इसमें जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो गए, आपके डिफेक्ट रेट हो गए, या आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स हो गए, या प्रोसेस की कैपेबिलिटी हो गई। ये सब जो है हमारे अपना जो क्वालिटी को हेल्प करता है कि हम अपनी क्वालिटी को कैसे प्लान करें और अपने प्रोजेक्ट को ओवर द टाइम कैसे ट्रैक करें। फिर आता है हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें हम ये अनुमान लगाते हैं, ये एनालिसिस करते हैं कि ये जो हम क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं उसमें कितना कॉस्ट आएगा और ये क्वालिटी मेंटेन होने के बाद जो हमारा डिलीवरेबल है उसमें हमको कितना इम्प्रूव्ड रेवेन्यू जनरेट होगा। अब इससे क्या है, हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे हमको पता पड़ जाता है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वालिटी मेंटेन करने से बढ़ेगा या घटेगा। तो दोनों सूरतों में इसको हमको एनालिसिस करना है, इसको हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। फिर आता है हमारा क्वालिटी चेकलिस्ट। क्वालिटी चेकलिस्ट क्या है? स्ट्रक्चरड अप्रोच है। ये वेरीफाई करता है कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल और प्रोजेक्ट प्रोसेसेस अपना मीट कर रहे हैं, जो प्री डिफाइंड अपना क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या इंश्योर करते हैं? कंसिस्टेंसी को इंश्योर करते हैं, करेक्टनेस को इंश्योर करते हैं, कंप्लीटनेस को इंश्योर करते हैं, और ये शो करते हैं कि हम अपना जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल हमारी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है।
अब इसमें अब आते हैं, बात करते हैं कि हमको क्या आउटपुट क्या मिलेगा। आउटपुट के रूप में हमको मिलता है क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, जिसको हम क्यूएमपी भी बोलते हैं। ये जो हमारा प्राइमरी आउटपुट है क्वालिटी प्लानिंग का, प्राइमरी आउटपुट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये अपना प्रोजेक्ट की क्वालिटी को डिफाइन करता है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसे डिफाइन की जाएगी, कैसे मेजर की जाएगी, कैसे वैलिडेट किया जाएगी। अब इसमें अपना ये सबको इंक्लूड करता है, जैसे अपना ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करता है, स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करता है, मैट्रिक्स को इंक्लूड करता है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्लूड करता है, प्रोसेसेस को इंक्लूड करता है। जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जरूरी चीज है, सबका समावेश इसमें होता है। फिर आता है हमको एक आउटपुट के रूप में हमको मिलती है क्वालिटी मैट्रिक्स। क्वालिटी मैट्रिक्स में जो भी क्वालिटी की प्लानिंग है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से क्वालिटी मैट्रिक्स को हम चूज करें, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को मेजर कर सकें, प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, प्रोजेक्ट के आउटकम को मेजर कर सकें। ये जो मैट्रिक्स है हमारे लिए एक बेसिस का काम करती है प्रोग्रेस को एवेल्युएट करने के लिए, और मतलब क्या बोलते हैं कि इम्प्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और प्रोजेक्ट की सक्सेस को डेमोंस्ट्रेट करने के लिए। तो ये क्वालिटी मैट्रिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमको आउटपुट मिलता है। फिर हमको मिलते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया में हम जो है सारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स जो है वो स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे को एक फिर अगेन बेंचमार्क का काम करते हैं प्रोजेक्ट की क्वालिटी को असेस करने के लिए, प्रोजेक्ट की क्वालिटी को वैलिडेट करने के लिए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। फिर हमको मिलता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान, जिसको हम क्यूआईपी भी बोल सकते हैं। अब क्वालिटी प्लानिंग में जो है, जो भी एक्टिविटी होती है वो एक अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करती है कि प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो, और मतलब किस तरह, या भाई प्रोसेस इंप्रूवमेंट से इंप्रूव हो सकती है, या करेक्ट एक्शन से इंप्रूव हो सकती है, या प्रिवेंटिव मेजर से इंप्रूव हो सकती है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब ये क्वालिटी जो इंप्रूवमेंट प्लान यानी क्यूएपी जो है वो आउटलाइन करता है स्पेसिफिक एक्शंस को, स्पेसिफिक टाइमलाइंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जिससे कि हमारा क्वालिटी एनहांसमेंट को हम इंप्लीमेंट कर सकें। फिर एक आउटपुट हमको मिलता है क्वालिटी बेसलाइन के रूप में। क्वालिटी बेसलाइन क्या है, हमारा इनिशियल क्वालिटी टारगेट को एस्टेब्लिश करती है, और प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स के एक्सपेक्टेशंस को सेट करती है, और फिर प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स के लिए हमको क्या क्या प्रोसेसेस को अपना एम्प्लॉय करना है उसको डिलीवर करती है। ये एक रेफरेंस पॉइंट का भी काम करती है, जिससे कि हम अपने प्रोजेक्ट को मेजर भी कर सकते हैं, फिर कंट्रोल भी कर सकते हैं, और फिर अपना ओवर द टाइम हम क्वालिटी भी दे सकते हैं। ये एक्चुअली एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपैरिजन है, मतलब एक बेसिस बना देता है एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस का। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ये सारे इनपुट्स और टूल्स एंड टेक्निक्स एंड आउटपुट्स को लिवरेज करते हैं, तो हम एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं, जो डिफाइन कर सकता है कि हमारा प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी डिलीवर होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे प्लान होगी, कैसे कंट्रोल होगी। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।